इस बार मेरे पास आप सभी के लिए भर भर के टॉपिक्स हैं। बट सारे वीडियोस जो या फिर मैं जो भी शॉर्ट्स बनाऊंगी उन सभी को देखने से पहले ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या हूँ। एक छोटा सा पार्ट, उसमें हम समझ जाएंगे कि मैं किस एंगल से आपको जो भी बातें हैं आगे बताना चाहती हूँ, आगे के जो शॉर्ट्स है उसमें बताना चाहती हूँ या फिर वीडियोज़ में। ओके। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरी लाइफ है, ठीक है, उसको मैंने दो भागों में बांट दिया है। सभी की लाइफ जो होती है एक्चुअल में दो भागों में ही बटी हुई होती है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरा जैसे अभी मान लो मैं एग्जैक्टली 38 की हूँ। ठीक है, तो उससे पहले की जो भी मेरी लाइफ थी, जिस भी तरीके का था, जैसे मैंने बचपन में जो भी परवरिश वगैरह हुई उसने मेरा बेस बनाया। और उसके बाद जो आफ्टर मैरिज हुई, जो मैंने सहन किया, सहा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन वुमेंस को सहना ही पड़ता है, तभी जाके हमारे यहाँ घर चलते हैं, राखियाँ हाथों में बंधती हैं। वो एक लाइफ है जिसमें हमें सभी का देखना पड़ता है। सभी मतलब आपको, अपने आप को लोअर प्रायोरिटी पे रखते हैं हम लोग हमेशा, और देखते हैं कि हमारी सासू माँ खुश रहें। खुश मतलब एक्सट्रीमली खुश। बहुत उनकी हम हेल्प करते हैं। हेल्प अच्छी बात है सबकी करना, बट हम अपने उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। या फिर आपकी जेठानियाँ, देवरानियाँ, दादी, जो भी है, सबके लिए ही हम जीते हैं। जीना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट बुराई तब हो जाती है जब हम उनकी बातों को, उनकी जो कड़वे वचनों को अपने ऊपर हावी कर देते हैं और एक सुबह सुनामी आती है और पूरा बहा ले जाती है। और या फिर जो भी आपके भाई है, बंधु है, ठीक है, जो भी रिलेटिव्स है, वो लोग की जो बातें हैं, मेन क्या होता है, इंसान बोलते हैं ना, कहाँ से दूर हो जाता है, बातों से ही हो जाता है। इसलिए हमें उन लोगों को सही में धन्यवाद देना चाहिए जो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खड़े हुए वचन भी नहीं बोल पाएंगे। तो एक ये लाइफ है, लाइफ थी जिसमें दुनिया ने बहुत ज़्यादा सुनाया, बहुत ज़्यादा सुनाया, मतलब बुरा व्यवहार किया। तो वो एक पार्ट था मेरी लाइफ का। ठीक है, सभी की लाइफ में होगा, और बहुत सारी जो हमारी क्वींस है वो अभी भी सुन रही होंगी, मतलब सहन कर रही होंगी। वहाँ तक है कि सहन एक लिमिट तक ही करना चाहिए, लेकिन जहाँ बात आ जाए आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमें लगता ही नहीं कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमें लगता है कि इज्जत मतलब बस कपड़ों की ही इज्जत होती है, मतलब लड़कियां जो स्लीवलेस या ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे, या फिर जो इज्जत उज्जत उतर जाना कपड़ों से ही होता है, या उस तरीके से। बट ऐसा नहीं है, बातों से भी लोग आपको बोलते हैं ना, मन के, हमारे मन को अशांत कर देते हैं। मैं आप सभी से बोलती हूँ, एक जो भगवान है यहाँ, उनको भी हमें पूजना चाहिए। तो एक वो लाइफ है जहाँ पर जो हमारे रिश्ते हैं वो अब देखो कलयुग के रिश्ते हैं तो परेशान तो करेंगे ही ना। हालांकि आध्यात्म से रिलेटेड हम यदि बात करें, वो भी हम करूँगी। वो एक बेस लाइन है, जैसे कि हम एक ब्रिज पर हैं। ब्रिज में एक इस तरफ भी पानी है, बीच में हम रोड पे जो ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, रोड के ऊपर, और इस तरफ भी पानी है। तो पहले मैं यहाँ खड़ी तो नहीं थी, पहले मैं इस तरफ, इस पार थी, इस पार खड़ी हुई थी, जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बुरा भला इतना सब कुछ, जो भी एक बोलते लीपा पोती हुई लाइफ में, एक वो पार्ट था। बट मैं सभी को बोलती हूँ कि आप अपने भगवान जी के चरण पकड़ लो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस दुनिया में हम भगवान जी को तभी याद करते हैं जब हम ज़्यादा मुसीबत में होते हैं। अदरवाइज़ हम भगवान जी को बस जब त्योहार आते हैं तभी मिठाई चढ़ाना, भोग लगा, भोग तो हम बहुत सारी क्वींस, बहुत सारे घरों में भोग लगता है, वो सब है। बट एक्चुअल में हम उनको, उनसे क्लोज तभी आते हैं जब हम पूजा पाठ, सॉरी, तीज त्योहार वाले टाइम पे करते हैं, या फिर हम जब बहुत मुसीबत में होते हैं। और हम उन हाथों को हमेशा ही थामे रहते हैं, जो रिश्ते, जो दुनिया के नाम के जो रिश्ते होते हैं, भाई बंधु, ससुराल पक्ष, मायका पक्ष के जो लोग हैं, जो इस तरह के जो बोलते हैं, सामाजिक लोग हैं, उन्हीं को हम अपना सब कुछ मान बैठते हैं। बट जब तक वहाँ से आपको, बोलते ना कि लात मार के नहीं भगाया जाता है, बात है ना, समझ रहे हो आप सब। जब तक वहाँ से आपको दुख नहीं मिलता है, तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती कि आपको अपने भगवान जी का हाथ पकड़ना पड़ता है,
तब तक आप इस पार जो है, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं 38 ईयर्स की हूँ, तो मेरा जो लाइफ का इस पार्ट है उस पार्ट को आप पकड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने एक चीज़ को छोड़ोगे, सॉरी एक चीज़ को रिलीज़ किया तभी आप दूसरे को पकड़ोगे ना। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें एहसास तो हो जाना कि हाँ, अभी हमें एक्चुअल में क्या हमारे लिए सही है, तो वह एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आपको पूरा होते हैं ना कि कुछ लोग आपको इतना ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं तो भी आप सुनते रहते हैं, बट जब वो घड़ा भर जाता है, देन बाढ़ आ जाती है तब उस बाढ़ में सभी कचरा कूड़ा करकट निकल के बह जाता है, तब आप एक नई लाइफ अपनाते हो। तो भगवान जी का हाथ आप तब तक नहीं पकड़ते हो जब तक आप उन उन लोगों के द्वारा स्पॉइल नहीं हो जाते हो। वो एक पार्ट हो गया। तो दूसरा पार्ट है हमें, मेरा पार्ट सॉरी, कि मैं आध्यात्म में घुसना चाहती हूँ और मैं हर एक चीज़ों को देखती हूँ उसी तरीके से। बचपन में भी मेरे अंदर दो तरह के इंसान थे। हर हर इंसान के अंदर दो तरह के इंसान होते हैं, एक होता है राम और होता है दूसरा रावण। रावण की बात करते हैं पहले। रावण को हम बुरा बोलते हैं, जो भी है रावण यानी हमने कोई बुरा कर्म कर दिया हो किसी। अभी मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने चींटे को मारा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी उस दौरान कि मैं क्या कर रही हूँ, वो बहुत बुरा है, वो मैं भगवान जी से ही शेयर करती हूँ कि ये मेरी कैसी दशा थी। और दूसरा होता है राम राज्य, अपने मन के अंदर राम राज्य। जब कोई आपके समक्ष आके आपको इतना बुरा बुरा बोल रहा हो, आप उसको बुरा नहीं बोल रहे हो कि अपने राम को उस टाइम खड़ा कर देती हो सामने। मैं हमेशा ही अपने राम जी को खड़ा कर देती हूँ कि मैं अभी सत्य के साथ चिपके रहना चाहती हूँ। मुझे पता है सभी लोग गलत ही समझेंगे, बट मैं ये जो राम जी को खड़ा किया मैं उनको नहीं गिरा सकती हूँ। तो वैसा पकड़ पकड़ के मैंने काफ़ी साल किया और उनको हिलने नहीं दिया। तो मेरी जो लाइफ का एक बेस लाइन है राम जी, जिनसे मैं लोगों को मैंने कभी चाह कर भी मैं नहीं उनको दुखी करती हूँ कि आप कि कुछ सामने वाले ने रिएक्ट बुरा किया हम भी वैसे ही रिएक्ट करें, नहीं। लेकिन मैं सभी को बोलती हूँ अपना ओपिनियन रखो, निकल लो, ठीक है। वो एक है। और दूसरा पार्ट है आध्यात्म का, उसको आप पकड़ लोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन उस वो जो लेफ्ट वाला है, जो इस तरफ का जो भी है आपको तरफ दिख रहा है, तो उसको मतलब जो मोह माया वाले जो रिश्ते हैं, मोह माया ही बोलूँगी रिश्तों को जब तक आप वो नहीं छोड़ते, मतलब जब तक आप उनसे परेशान नहीं हो जाते तब तक आप नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारी मेरी क्वींस हैं जो विदेश में बैठी हुई हैं। मैंने एक बार उनका सोशल मीडिया में जो वो नहीं करते हैं मैसेजिंग करते हैं, उनका मैंने पढ़ा। किसी ने एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें से एक कमेंट एक विदेश में रहने वाली इंडियन लेडी ने कहा, यार हम तो बहुत अच्छा है विदेश में रह रहे हैं, घर परिवार से दूर हैं और हमें तो कोई परेशान करने वाला नहीं है। अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी आत्मा है, उनको तकलीफ़ नहीं हो रही है क्योंकि आप जो भी आपके ससुराल पक्ष के रिश्ते हैं उनसे दूर रह रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हमारी जो सारी क्वींस हैं वो अभी भी फंसी हुई हैं। फंसे इन द सेंस कि उनको अभी भी सुनाया जा रहा है और वो बस उसी माहौल में वही सुन सुन के सोच सोच के दिन भर अपने आप को परेशान कर रही हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ऐसा है कि आप एक लाइफ का पर्पस रखिए, आपको क्या लाइफ में करना है, क्या आपकी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप थ्रू आउट जब तक आप जीवित हो उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। बच्चों को आप परवरिश कर रहे हो वो एक अलग काम है, आपका जो लाइफ का एम है वो एक अलग रखो। आप ये काम करो और आगे की जो वीडियोस है उनको देखो। मेरे जो अभी 2 वीक्स के जो अपडेट्स है मैं आपको बताती हूँ। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने बारे में भी सोचना सेल्फिश नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर भी जो भगवान जी हैं उनकी भी केयर कर लीजिए थोड़ा सा ओके, सो टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो। ओके।